हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उलझन में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हमें जरूर बता दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ताकि इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको डे टू डे की जो क्विजेस हैं, जो कोई भी मतलब आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा या जो भी उस पर डाला जाएगा वो आपको मिल जाएगा। उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तो आ गई आपको समझ में। अगर आप और ज्यादा पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, आपके सर वहां ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। और उनका जो सब्सक्रिप्शन है उसको थोड़ा सस्ता करने के लिए आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पर कोड है उनका, उसे फॉलो कर लीजिए। उससे आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी उस पर, तो वो फ्री क्लासेस का भी आप पूरा एंजॉय उठा सकते हैं, पूरा फायदा उठा सकते हैं। मतलब नुकसान तो कहीं है ही नहीं। जो चीजें हम लोग पता नहीं कितने कितने हजारों में पढ़ते हैं वो चीजें आपको इतनी सस्ती, मैं होता तो भाई मैं तो उठा लेता, मैं होता तो मैं जरूर उठा लेता फायदा, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक आपको दिख ही गया होगा, एडजेक्टिव्स। अब आप कहेंगे सर ये टॉपिक क्यों उठाया। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया, मात्र ये टॉपिक है 2 लेक्चरों का, मात्र ये टॉपिक है 2 दिनों का। किसका? 2 दिनों का। लेकिन हमारे लिए कितने लेक्चर्स का है? 2 लेक्चर्स का, वो भी एक ही दिन में खत्म। यानी ये जो एडजेक्टिव है ये किसका हिस्सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। किसका हिस्सा ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके क्या आ जाते हैं? जैसे नाउन आ जाता है आपका, आ जाता है कि नहीं आता है? जैसे आपका प्रोनाउन आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है ना प्रोनाउन। जैसे आपका वर्ब्स आता है, आता है कि नहीं भाई? आता है, मेरे साथ साथ बोला करो। एडवर्ब्स आता है आपका, आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। एडजेक्टिव्स आते हैं आपके, आते हैं ना आपके। फिर क्या आते हैं आपके? आते हैं इंटरजेक्शंस, आते हैं ना। फिर आते हैं आपके प्रीपोजिशन, फिर आपके आते हैं कंजक्शंस। एक इनके अलावा जो इसमें काउंट भी होता है कभी कभी, कभी नहीं होता, दैट इज डेटरमाइनर्स। डेटरमिनर्स भी बोलते हैं इसको कई। और आर्टिकल्स आपके होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? जो भी सेंटेंस आप अपने मुंह से निकालते हो, जो भी सेंटेंस मुंह से बोला जाता है, वो सेंटेंस जो होता है वो कुछ शब्दों से मिलके बना होता है। ये सारे क्या हैं? अलग अलग वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स अपने आप में पूरे होते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी टारगेट को फॉलो करते हैं। कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, इंटरजेक्शन होगा, कोई आपका प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजक्शन होगा ना। ऐसे करके आपके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये पहला कंसेप्ट। तो मैंने एडजेक्टिव उठाने का मेरा पर्पस ये है। एडजेक्टिव की अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे तो कैसे देखोगे? देखो मैं दिखाता हूं आपको। स्पॉटिंग द एरर में ये आता है, क्लॉज में आता है, ये पैसेज में आता है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस नाउन का एडजेक्टिव क्या होगा, या इस, है ना, ऐसे करके पूछ लेते हैं, या इस एडजेक्टिव का नाउन क्या होगा। आते हैं ना ऐसी चीजें। और किस में आता है ये? और आपके सिनोनिम एंटोनिम में आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव है या नाउन है। देखो अब, मतलब जो टेस्ट आपका इंग्लिश का है उसमें यही चीजें आती है और सब में ये अपने आप को इंक्लूडेड रखता है। सब में क्या करता है? ये अपने आप को इंक्लूडेड रखता है ना। तो अब ये जब इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों ना इसे पूरा कर लिया जाए। अब ये दिखने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं आपको, आप सोचेंगे कि भाई हमारा 30-31 तक ये पूरा हो पाएगा कि नहीं। वी आर ओनली लेफ्ट विथ 13 और 14 डेज और मैक्सिमम 15 डेज। हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस, है ना। यही सोच रहे हो ना आप। डोंट वरी, आपका एक दिन का एक टॉपिक है ये, एक दिन का एक टॉपिक है ये। क्योंकि अगर वैसे आप गहराई में देखोगे तो इसे तो पूरा, एक टॉपिक को पूरा करने के लिए मैं कम से कम 7 दिन 8 दिन, पूरा महीना भी ले सकता हूं ना। उनमें इतने रूल्स हैं, इतने कंसेप्ट हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं 1 महीना ले लूंगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और यही तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जानने के लिए कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, यही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ये टॉपिक पूरे कर लेते हैं। एक हमने एक्टिव वॉइस पूरा कर दिया, अगला टॉपिक इसके बाद मैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट उठा लूंगा,
वो आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। इनडायरेक्ट जो सीडीएस में महत्वपूर्ण है, जो एफकैट में महत्वपूर्ण है, जो सीएपीएफ में महत्वपूर्ण है, जो एफकैट में महत्वपूर्ण है, जो आपका एक्सवाई ग्रुप में महत्वपूर्ण है, जो आपका एनडीए में महत्वपूर्ण है, तो ये किस में महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसा कोई पेपर है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब में महत्वपूर्ण है। आ गया समझ में? चलिए कंसेप्ट पे आते हैं। एडजेक्टिव्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या है? आपको नाउन पता है? मैंने मान लो पहले देखो, मैं कंसेप्ट से समझाता हूं नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन क्या है? मैंने कहा सीता वेंट टू दी मार्केट, मैंने ये कहा आपको। सीता वेंट टू दी मार्केट, सीता बॉट सम वेजिटेबल्स, देन सीता वेंट टू दी ग्रोसरी आइटम शॉप, सीता बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स, then Sita went to the public place, public park, and सीता एंजॉयड देयर। अब मैंने इतनी बार आपको ये सेंटेंस बोला, आपको इसमें सबसे ऑड क्या लगा? सीता ऑड लगी होगी, है ना। और जबकि इस पूरे सेंटेंस का महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? सीता ही है, क्योंकि वो नाउन है। अब ये बार बार जो मैंने इतनी बार सीता बोला, तो ये कैसा लग रहा है? इरिटेटिंग लग रहा है, ये इरिसम है। कैसा? ये इर्कसम है। कैसा है? इर्कसम है। और जब ये इरिटेटिंग है तो भाई सीधी सी बात है, कुछ ऐसा भी हो कि पहले अगर मैंने राधा का इस्तेमाल किया तो दूसरे सेंटेंस में मैं उसको कुछ और कह सकूं, है ना। तो जो मैंने पहले सेंटेंस में कहा कि राधा वेंट टू द मार्केट, शी परचेज सम वेजिटेबल्स, देन शी वेंट टू दी ग्रोसरी आइटम शॉप, देन शी परचेज सम ग्रोसरी आइटम्स, ऐसे। तो यहां जो शी है, जो यहां पर शी है, उसने किसको रिप्लेस कर लिया? राधा को रिप्लेस कर दिया। राधा क्या थी? नाउन थी। और शी क्या बन गया? प्रोनाउन। अगर लड़का होता, राहुल होता, तो क्या बनता? ही, है ना, है ना। राहुल होता तो ही बन जाता। तो यहां ही क्या होता? प्रोनाउन होता। और राहुल क्या होता? नाउन होता। आ गया ना समझ में? नाउन प्रोनाउन का एक ही सेकंड का कंसेप्ट था, आ गया होगा। अब एडजेक्टिव्स क्या है? मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन तो बताए, लेकिन एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो इनकी विशेषता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इनकी विशेषता को दर्शाते हैं। जैसे ये कैसे हैं, ये क्या है? कैसे हैं। यहां हम कह सकते हैं विशेषता क्या है, या हम कह सकते हैं स्वरूप कैसा है। कह सकते हैं ना, सारी चीजें बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो, मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने क्या कहा? ब्यूटीफुल, है ना। आप सभी कहते हो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल मामा, है। तो ब्यूटीफुल यानी ये किसकी विशेषता दर्शा रहा है? जिसको आप कह रहे हो उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। यू आर टॉल, ये किसकी विशेषता दर्शा रहा है? जिसको आप कह रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो, तो वो तुम कैसा है? वो बड़ा है। तुम कैसा है? बड़ा है। मैंने कहा शॉर्ट, यू आर शॉर्ट, तो तुम कैसे हो? छोटे हो। तुम क्या हो? छोटे हो। तुम क्या हो? छोटे हो, है ना। यू आर फैटी, तुम कैसे हो? मोटे हो। तुम कैसे हो? मोटे हो। तुम बहुत बोरिंग हो, तुम कैसे हो? बोरिंग हो। चिड़चिड़े बोरिंग इंसान हो। क्या हो? चिड़चिड़े बोरिंग इंसान हो। तुम बहुत अच्छे हो। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता को दर्शाते हैं या प्रोनाउन की विशेषता को दर्शाते हैं। ये आ गया होगा समझ में। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देखें, शी हैज अ लवली कैट, उसके पास कैसी बिल्ली है? लवली बिल्ली, है ना। तो यहां लवली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आ गया समझ में। शी बॉट अ न्यू बैग टुडे, उसने कैसा बैग खरीदा? नया बैग। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यू आर स्मॉल, तुम कैसे हो? स्मॉल। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में? एडजेक्टिव का कंसेप्ट यहां क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूं 100% क्लियर हो गया होगा, और हो गया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, अब हमें यहां मेन याद रखने वाली बात क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ये चीजें तो आप लोगों को मेरे बताने से पहले भी पता होंगी, ये चीजें तो आपको मेरे बताने से भी पहले पता होंगी। अब जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? सबसे पहला कंसेप्ट आता है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, एडजेक्टिव में आपकी 3 डिग्रियों का इस्तेमाल होता है, 3 डिग्रीज का इस्तेमाल होता है ना। ये डिग्री वही है जो आप ग्रेजुएशन के पास ग्रेजुएशन के बाद पाएंगे, है ना। कौन सी डिग्री पाएंगे आप? बीबीए की, या बीएससी की, या बीए की डिग्री, है ना। क्या ये वही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल गलत हूं, आप बिल्कुल गलत मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये वो वाली डिग्रीज नहीं होती। ये कौन सी डिग्री होती है? ये 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है पॉजिटिव, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एब्सोल्यूट। किस नाम से जानते हैं? एब्सोल्यूट। दूसरी होती है कंपैरेटिव,
होती है। तीसरी होती है सुपरलेटिव। कौन सी होती है? सुपरलेटिव। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको इसका कंसेप्ट। पॉजिटिव वो डिग्री होती है जो सिर्फ एक इंसान के बारे में हो। राहुल तेज भागता है। राहुल तेज भागता है। राहुल रन्स वेरी फास्ट। राहुल रन्स वेरी फास्ट, है ना। फास्ट एडजेक्टिव हो गया, राहुल नाउन हो गया, और राहुल की विशेषता क्या दर्शा रहा है? फास्ट हो गया। ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा था? एक इंसान के बारे में। आया समझ में? बड़ा स्लो चल रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब कंपैरेटिव की बात करते हो तो क्या होता है? कंपैरिजन जहां होती है, और कंपैरिजन कहां मुमकिन है? जहां पर कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। याद रखना इस बात को। कंपैरिजन वहीं पॉसिबल है जहां पर मोर देन वन व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति हैं। यानी राहुल runs faster than दीपक। यानी राहुल किससे तेज भागता है? दीपक से तेज भागता है। यानी राहुल और किसका कंपैरिजन हुआ? दीपक का कंपैरिजन हुआ। और फास्ट का क्या बन गया? फास्टर बन गया। क्या बन गया? फास्टर बन गया। क्या बन गया? फास्टर बन गया। तो क्यों बना? क्योंकि आपने अब क्या कर दी? कंपैरिजन कर दी। कर दी ना? कर दी ना? जैसे ओल्ड का ओल्डर, इसका क्या बोलते हैं, फास्ट का फास्टर, है ना। हो गया ये। चलिए, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। आपका एफकेट का एग्जाम है, आपने क्या किया? जो मेरा पढ़ाया हुआ है आपने मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। अब आपने क्या किया? आपको लगा कि यार ये तो इनफ नहीं है, मुझे कुछ और भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने क्या किया? आप पहले तो मेरा वाला फॉलो कर रहे थे, आपने अरिहंत की बुक भी उठा ली, आपने इसकी दीपक की गाइड भी उठा ली, आपने ल्यूसेंट भी उठा ली। तो वो क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। एक बुक, यानी आपने मेरे लेक्चर के साथ साथ अरिहंत या लूसेंट में से कोई एक बुक और पढ़ ली, दैट इज कंपैरिजन। क्या हो गया? कंपैरिजन। आप बोले यार ये भी मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। आपने क्या किया? सारी पढ़ ली। आपके पास जो जो 8-10 बुकें थी, कौन कौन सी? दीपक की थी, लूसेंट की थी, अरिहंत की थी, दिशा की थी, यहाँ पर आईएएस प्रीलिम्स की थी, और भी, मतलब बहुत सारी, कई सारी बुकें। समझे आप मेरी बात को? तो वो क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। सुपरलेटिव का क्या मतलब होता है? सुपरमैन। मैं हूं सुपरमैन, सलमान का फैन। क्या है? मैं हूं सुपरमैन, सलमान का फैन। और ये सुपर कब बनता है? जब आप अति में कुछ ज्यादा करते हो। क्या करते हो? अति में कुछ और ज्यादा ऐड कर देते हो। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको। विशाल इज रिच। विशाल क्या है? बहुत अमीर है। यहां पर ये किसको दर्शाता है? पॉजिटिव डिग्री को, क्योंकि यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ। और कंपैरिजन की एक पहचान होती है, क्या? देन। कंपैरिजन की पहचान क्या होती है? देन। आ गया कंसेप्ट समझ में? विशाल इज रिचर देन डैनी। विशाल किससे रिचर है? डैनी से। तो अब ये रिच किस में चेंज हो गया? ईआर में, रिचर में। और यहां वर्ड लग गया देन, तो यहां पर इसने इसकी पूर्ति भी कर दी, देन की, रिचर की पूर्ति भी कर दी, और डैनी से ज्यादा अमीर हो गया। 2 पर्सन हो गए। यहां पर कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन हो गए। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। अब सोचो, मैं अगर इसकी सुपरलेटिव बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? विशाल इज रिचेस्ट ऑफ ऑल। विशाल इज रिचेस्ट ऑफ ऑल, यानी विशाल सबसे ज्यादा अमीर है। इसका क्या मतलब है? कि अब विशाल से अमीर कोई नहीं है। अब विशाल से अमीर कोई नहीं। जैसे अमेजोन का मालिक है ना, जेफ बेजोस, जानते हैं आप सब उसे। तो वो कैसे हैं? वो बहुत ज्यादा रिच है। उनसे अमीर, रिच यानी उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा रिच है। अब वो किस में आ गए? वो सुपरलेटिव डिग्री में आ गए। आ गए ना? आ गए ना? और बिल गेट्स और जेफ बेजोस की बात की जाए तो जेफ बेजोस बिल गेट्स से ज्यादा अमीर है, तो वहां कंपैरिजन हो गया दोनों का। तो यानी वो आ गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? कि बिल गेट्स इज रिच। बिल गेट्स इज रिच, ना सॉरी, जेफ बेजोस इज रिच। अब इसका कंपैरेटिव करोगे तो क्या बनोगे? जेफ बेजोस इज रिचर देन बिल गेट्स। अब क्या कहते हैं, तीसरा जो बनाओगे, मतलब क्या कहते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करोगे तो क्या बनाओगे? जेफ बेजोस इज रिचेस्ट ऑफ
ऑल। जेफ बेजोस जो हैं वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट हैं। आ गया समझ में ये कंसेप्ट भी आपको? एक और एग्जांपल देख लो, विशाल इज ओल्ड, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। विशाल इज ओल्डर देन डैनी, इसने रूल्स को फॉलो किया तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। हो गया? हो गया समझ में? यहां तक समझ में आया आपको? आया समझ में तो लाइक कर दीजिए। हिंट क्या है? आपको क्या करना है? कंपैरेटिव में आर ऐड करना है या ऐड करना है ई आर? क्या ऐड करना है? आर या ई आर ऐड करना है कंपैरेटिव डिग्री में। और किसको देखना है? और ढूंढना है देन को। किसको ढूंढना है? देन को ढूंढना है। बट टेक केयर ऑफ सिलेबल। अब ये सिलेबल कहां से आ गया भाई? अब मैं आपको देता हूं एक वर्ड चिल्ड्रन, या मैं आपको देता हूं इंटरेस्टिंग, या मैं आपको देता हूं ब्यूटीफुल। अब बताओ क्या इंटरेस्टिंग का जो कंपैरेटिव बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरेस्टर, पता नहीं क्या बोलना चाहते हो आप, ब्यूटीफुलर, पता नहीं क्या बनेगा, है ना? कुछ सोच में आया? कुछ दिमाग में आया? आया होगा। मैं बताता हूं आपको सिलेबल क्या होता है। सिलेबल होता है ऐसा वर्ड जो सिंगल टाइम में बोला जा सके, यानी सिर्फ एक ही सिलेबल कंटेन करता हो। जैसे मैंने कहा फास्ट, फास्ट को ब्रेक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, ये सिंगल सिलेबल का है। जैसे रिच, इसको ब्रेक कर सकते हो? कैसे बोलोगे? री, री आधा हो गया, छ आधा हो गया, रिछ, ऐसे बोलते हो क्या? फास्ट को ऐसे बोल सकते हो? फा आधा हो गया, स्ट आधा हो गया, ऐसा कभी बोलते हो? नहीं बोलते ना। ओल्ड क्या है? ओल्ड, ओ इसको अलग करो, कैसे करोगे? दो को तोड़ो, इसको ओल्ड को तोड़ो, तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्टिंग की तो कैसे करोगे? इंटरेस्ट प्लस टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्ट इंग, यानी यहां पर कितने हो गए? 3 सिलेबल फॉलो अप हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3 सिलेबल फॉलो हो सकते हैं, यानी इंटरेस्टिंग को तोड़ा जा सकता है। इसकी एक हिंट देता हूं आपको, जो बहुत ज्यादा बड़ा शब्द होगा ना, दैट कंटेन्स या तो 2 सिलेबल या मोर देन 2 सिलेबल। जो बड़ा वर्ड होगा, यानी ये 3-4 जो वर्ड होते हैं, ये 3 और इसके कुछ तो 3 में भी मतलब वो होते हैं, 2-2 सिलेबल कंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर फास्ट, रिच, ओल्ड, इनके तो आपके ई आर वगैरह आर से जुड़ जाएंगे, लेकिन इनके साथ आपका ई आर और आर नहीं जुड़ेगा। अब सर ये बताओ, जब इनके साथ आर ई आर नहीं जुड़ेगा तो अब इनका कंपैरेटिव या पॉजिटिव कैसे बनेगा, या मतलब वो सुपरलेटिव कैसे बनेगा? तो आओ अगली स्लाइड में ये भी देखते हैं हम। ध्यान से देखो, with only one syllable, but if there are more than one syllable, अगर ज्यादा सिलेबल है तो क्या यूज करना है? we have to use more। क्या यूज करना है? more का। जैसे more beautiful, more interesting, more intelligent, he is more intelligent than her, ऐसे। she is more beautiful than Radha, more intelligent, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन मीना। आया ना समझ में? ये मत करना राधा इज इंटेलिजेंटर देन मीना, ठीक है ना? ये गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब सुपरलेटिव की बात करते हैं। ये हाईएस्ट डिग्री है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये कैसी है? हाईएस्ट डिग्री है आपकी। रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। मैंने कहा रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। ये बेस्ट किसको डिनोट करता है? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड जो है ना, ये बहुत जिद्दी है। ये क्या है? बहुत जिद्दी है। ये जिद्दी क्यों है? क्योंकि ये रूल्स को फॉलो नहीं करता। ना तो इसमें ई आर है, ना इसमें मोर गुड या मोस्ट गुड है। कुछ है क्या? नहीं ना। ये बहुत जिद्दी शब्द हैं। ऐसे कई जिद्दी शब्द होते हैं जो अपनी जिद्दी अड़ाते हैं। क्या करते हैं? अपनी जिद्दी अड़ाते हैं। तो यहां पर ये बेस्ट मैंने यहां से चूज किया है। अब देखो ये कौन से उस पे पोजीशन पे है? ये 3rd पोजीशन में। ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, ये कौन सा हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो गया। मैंने कह दिया रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, यानी अब इससे बेहतरीन फुटबॉलर कोई नहीं है। आई मैंने कहा दैट इज नो फुटबॉलर इज बेटर देन रोनाल्डो। जब मैंने आपसे कहा कि रोनाल्डो बेस्ट फुटबॉलर है, तो रोनाल्डो से बेस्ट फुटबॉलर अब इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आया समझ में? सुपरलेटिव का ये पर्पस होता है। आया समझ में? He is the bravest boy in the class। वो कैसा बॉय है? ब्रेवेस्ट, यानी ब्रेव का 3rd फॉर्म। ब्रेव का सुपरलेटिव फॉर्म क्या बनता है? ब्रेवेस्ट। क्या बनता है? ब्रेवेस्ट। अब मान लो आप कहोगे सर इसमें सिंगल सिलेबल है या 2 सिलेबल है? देखो ब्रेव, लिखो ब्रेव, ये ऐसा शब्द है, ब्रेव बोलना पड़ेगा आपको। क्या बोलोगे? ब्रे वे
ऐसे बोलोगे क्या? ब्रेव ऐसे बोलोगे? नहीं ना, ब्रेव सिंगल सिलेबल। ठीक है, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी अब उससे ब्रेव क्लास में कोई दूसरा नहीं है। आ गया समझ में? चलिए थर्ड स्लाइड पे। एड ईएसटी आफ्टर वन सिलेबल, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज राधा इज रिचेस्ट देन ऑल, जेफ बेजोस इज रिचेस्ट देन ऑल, खली इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ब्रेवेस्ट यानी मैं कह सकता हूं मोदी जी इज ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, है ना, कह सकते हैं ना। तो ये देखिए मैंने आपको ये जो ब्रेवेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट के वर्ड दे दिए, ये क्या हो गए? ये सुपरलेटिव हो गए। क्या हो गए? सुपरलेटिव। और जब ई और ई आर लग रहा होगा तो वो कौन से होंगे? कंपैरेटिव। कौन से होंगे? कंपैरेटिव। कैसे होंगे? कंपैरेटिव। आ गया ना समझ में? आया ना समझ में? चलिए बहुत मजा आ रहा होगा आपको। इफ मोर देन वन सिलेबल, अगर मोर देन वन सिलेबल है तो क्या हो जाएगा? जहां आपका कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल जुड़ रहा था, वहीं आपका सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल जुड़ जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटेलिजेंट, यहां क्या आएगा? मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, है ना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब यहां पर क्या होगा? क्लास में 36 बच्चे थे, सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? वो यही था। अच्छा, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए ध्यान से, सुपरलेटिव की एक पहचान होती है कि जो ये वर्ड होते हैं ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इनसे पहले क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। नहीं तो हम, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? हम गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जैसे वेरी नॉटी एडजेक्टिव्स, मैंने क्या लिखा? वेरी नॉटी एडजेक्टिव। और वो कौन है? गुड, क्योंकि ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। जो गुड है वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। गुड, बेटर, बेस्ट, क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्या इसने उस रूल को फॉलो किया? गुड, गुडर या गुडेस्ट फॉलो किया? कंपैरेटिव वाले को नहीं किया ना। चलिए, क्या इसने उस रूल को फॉलो किया? गुड, मोर गुड, मोस्ट गुड फॉलो किया? नहीं किया ना। तो जब ये कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा तो ये किस में आता है? वेरी नॉटी एडजेक्टिव में। किस में आता है? वेरी नॉटी एडजेक्टिव में। सर दिमाग बस यहां खराब हो जाता है क्या, कि जब हम कुछ एग्जाम्पल ना करके देखें, जब हम एग्जाम्पल कर ले तो हमारा दिमाग क्या होगा? सटीक ठिकाने पे आ जाएगा। कैसे? देखिए, हिज प्लेग्राउंड इज डैश देन योर्स, हिज प्लेग्राउंड इज डैश देन योर्स। अब ये देखो कि ये बिग कैसा शब्द है? सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। तो अब ये कह रहा है, अब देखो यहां पर देन लग गया, योर्स यानी एक पर्सन ये हो गया, और हिज यानी एक पर्सन ये हो गया। कितने पर्सन हो गए? 1 + 1 5, 1 + 1 5। बिल्कुल गलत हो, 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? बिगर। मैंने क्या रूल बताया था कि आपको क्या जोड़ना है? ई आर जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? ई आर जोड़ना है। दूसरे पे आओ, द गर्ल इज ब्यूटीफुल देन दैट वन, द गर्ल इज ब्यूटीफुल देन दैट वन, यानी ये जो दैट है, यानी यहां से पता चलता है कि एक लड़की और है, और यहां से पता चलता है कि एक लड़की ये हो गई। तो 1 + 1 कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमें फॉलो करना था वो वाला रूल, लेकिन अब यहां पर तो ब्यूटीफुल आ गया। क्या आ गया? शी इज ब्यूटीफुल, है ना, तो यहां पर ब्यूटीफुल आ गया। अब ये ब्यूटीफुल को अब हम क्या करें कि अब हमारा शब्द जो पूरा हो जाए, तो अब यहां क्या करोगे? 2 का आ गया, तो याद करो, याद करो वो बीते दिन जब हमने आजादी ली थी। नहीं, कहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं मैं और कहाँ जीके में घुस गया। देखो यही तो प्रॉब्लम है। यहां क्या आएगा? ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल। क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल कब आता है? जब आप कंपैरेटिव से ऊपर चले जाते हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री में। यहां पर 2 आ गए, 1 + 1 के रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी हमें क्या करना था? कंपैरिजन करना था। और यहां पर क्या आ गया? मोर ब्यूटीफुल। क्यों मोर ब्यूटीफुल क्यों आया? क्योंकि ये सिंगल सिलेबल नहीं रखता, ये 2 से 3 सिलेबल रखता है। ठीक है, विच इज द डैश डॉग इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे खतरनाक कुत्ता। अब मैंने कहा सबसे खतरनाक कुत्ता, जब मैं सबसे खतरनाक कुत्ता कहने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता है कि अब इससे खतरनाक कुत्ता कोई और नहीं है ना, ये बात पता है मुझे। तो विच इज द मोस्ट डेंजरस, अब ये डेंजरस भी सिंगल सिलेबल का है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो 2-3 में डिवाइड हो सकता है। डेंजर प्लस अस, डेंजरस, है ना, बना सकते हो।
रॉबिन हुड वॉज द डैश थीफ ऑफ ऑल। मैंने कहा ऑफ ऑल, देखिए ध्यान से, ऑफ ऑल यानी इससे बड़ा अब कोई नहीं, इससे बड़ा अब कोई नहीं। आया समझ में? आया समझ में? अब इससे बड़ा कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। ये क्यों फास्टेस्ट हुआ? क्योंकि ये फास्ट था, सिंगल सिलेबल कंटेन करता है। फास्ट, ऐसे बोलोगे क्या? या बोलोगे फास्ट? फास्ट बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, डेफिनेटली नहीं बोलोगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिए। फास्ट का फास्टर, फास्टर का फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। आया समझ में? स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। आया समझ में? देखते हैं। राहुल इज फास्ट, राहुल इज फास्टर देन दीपक, राहुल इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल। आया समझ में? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आ गया समझ में? 100% आ गया होगा। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। देखो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। स्लो, शी इज वेरी स्लो, शी इज स्लोअर देन टिंकू, शी इज स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। वो सबसे ज्यादा धीमी है, यानी उसके ग्रुप के जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा धीमी कौन है? वो यही है। ठीक है। चीप, चीपर, चीपेस्ट आ गया। दिस बैग इज चीप, दिस बैग इज चीपर देन दैट वन। ये बैग उस बैग से ज्यादा सस्ता है। दिस इज द चीपेस्ट बैग इन द वर्ल्ड। ये संसार में सबसे ज्यादा सस्ता बैग है। हाई, हायर, हाईएस्ट। दिस बिल्डिंग इज हाई, दिस बिल्डिंग इज हायर देन दैट वन। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये क्या है? ऑफ ऑल, यानी सबसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? वो यही है। ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वही एग्जांपल हो जाएगा आपका। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका कंपैरेटिव हो गया, ये क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव हो गया। हो गया। आई कैन रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। देखिएगा, आई कैन रन फास्टर देन यू, यानी यू और आई यानी दो बंदे हो गए, और लग गया देन, तो यहां पर फास्ट का क्या बन गया? सिंगल सिलेबल था, फास्टर। आई कैन रन द फास्टेस्ट, ये जेड क्या जुड़ गया पता नहीं। आई कैन रन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, यानी मेरे से ऊपर तेज दौड़ने वाला संसार में द्वितीय पर्सन कोई नहीं है। क्या नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है। आया समझ में? तो आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि एडजेक्टिव क्या करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं भाइयों? एडजेक्टिव करते हैं नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को। एडजेक्टिव क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को। और क्या होता है? और इसमें कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं। कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं, जिसको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, इसी को हम पॉजिटिव को हम एब्सोल्यूट भी जानते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, या हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव कहते हैं। क्या जाना आपने? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं। याद रखना है, पॉजिटिव में आप सिर्फ अपने बारे में, एक के बारे में चर्चा, पॉजिटिव में एक की चर्चा, पॉजिटिव में एक की चर्चा। ठीक है। कंपैरेटिव में 2 की चर्चा, 2 की चर्चा, प्लस द, प्लस देन, और सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा, 2 प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा? द लग जाएगा। ठीक है। ऑफ ऑल, ऑफ ऑल, ये चीज आपने सीखी। अब आपने एक और क्या चीज सीखा? आपने सीखा कि एडजेक्टिव क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। लेकिन क्या ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया? नहीं, इसमें और कई चीजें आएंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे मच, मैनी, मच, मैनी, ए फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल।
तो ये चीजें भी आपकी आएंगी। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हमारा अंतिम लेक्चर होगा एडजेक्टिव्स का, उसमें हम लोग ये सारे द लिटिल इसके कंसेप्ट को पूरा कर लेंगे। एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत होती है तो हमें जरूर कमेंट कर हमें बताएं कि क्या दिक्कत है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, किसी भी प्रकार की कोई शंका पैदा होती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताएं कि ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत है, या ये क्वेश्चन आपने सही किया है, या पता नहीं, जो भी आपका जो आपके मन के भाव है उसे जरूर व्यक्त करें। ठीक है, उसी से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। आ गया समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।